मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे के किनारे राजगढ़ बाईपास स्थित शिवधाम कॉलोनी के समीप जमुनिया घाटा पंचायत ग्राम नयापुरा क्षेत्र में शासकीय नाले पर ग्राम जमुनिया घाटा निवासी राजू सोंदिया द्वारा बनवाई जा रही एक नवनिर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर गिर गई। बताया जाता है कि उक्त निर्माणाधीन इमारत के तीसरी मंजिल की छत डालने के लिए कारीगर सहित करीब 2 दर्जन मजदूर काम कर रहे थे। छत के कंप्लीट होते ही निर्माणाधीन मकान ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर नीचे आ गया। 3 मंजिला बिल्डिंग के गिरते ही चीख पुकार के साथ हाहाकार मच गया। मलबे में दबकर ग्राम सिंदूरिया निवासी 25 वर्षीय तूफान सिंह यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्रशासनिक अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और जेसीबी पोकलेन आदि के माध्यम से देर रात तक मलबे में दबे मजदूरों को रेस्क्यू टीम द्वारा निकालने का कार्य किया गया। मलबे में दबे गंभीर रूप से घायल मजदूर को एम्बुलेंस की सहायता से तत्काल भोपाल रेफर किया गया। वहीं कुछ मजदूरों को सिविल अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासन की ओर से मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज घटनास्थल पहुंचे और अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की, साथ ही ग्राम सिंदूरिया में जाकर मृतक के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। जो रात को गिर गया था उसको क्या कुछ मामला सामने आया? ये बहुत ही दुखद घटना ब्यावरा सब डिवीजन के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत के नया गांव में घटित हुई है। इसमें ये चीज़ जो तथ्यात्मक रूप से देखने पे सामने आती है कि उसके द्वारा जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था वो एक तो पुअर क्वालिटी का समझ में आया। दूसरा ये था कि उसने जहाँ निर्माण की अनुमति चाहिए थी वो अनुमति ग्राम पंचायत के द्वारा दी गई अनुमति है और उसमें किसी भी तरह से ग्राम पंचायत के किसी भी जनपद के सब इंजीनियर का अभिमत नहीं लिया गया था कि स्पॉट वो विजिट करके अभिमत देता कि ये कंस्ट्रक्शन करने लायक है भी कि नहीं। वही प्रारंभिक रूप से हमने जो दस्तावेज ग्राम पंचायत के देखे उसमें ये तथ्य सामने आए हैं। दूसरा ये है कि इस तरह के जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं तो उसमें हम कोशिश यहाँ से ये कर रहे हैं कि पंचायत में इस तरह के जो भी निर्माण हो तो उसमें जनपद के जो सब इंजीनियर है उसमें अपना तकनीकी अभिमत लगाएं। उसके पश्चात ही पंचायतें इस तरह की अनुमति निर्माण की अपनी पंचायतों में जारी करें। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये थोड़ा सा डाउन में इसका लैंड था और जहाँ तक हमें ग्रामवासियों ने बताया है कि यहाँ पे पानी का भराव हुआ करता था और निश्चित रूप से नीचे की ज़मीन खराब होगी जहाँ पे कि ये इतना पिलर्स का लोड वगैरह और इतने बड़े 3 मंजिल बनाने का लोड नहीं सहन कर पाने की स्थिति में होगी। तो ये भी एक बिंदु है जो कि निर्माण की अनुमति देने से पूर्व देखा जाना आवश्यक होता है। तो ये भी एक घटना का कारण समझ में आता है। दूसरा, हम जो यहाँ एहतियात के तौर पे हमारे यहाँ चूँकि शहर में से एक नदी गुजरती है और कुछ बड़े नाले भी हैं, तो अनधिकृत रूप से जिन लोगों ने इस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिए हैं तो हम उनको पहले से भी दिखवाते आ रहे हैं। उनको नोटिस भी इश्यूज हुए हैं, कुछ कॉलोनीज को भी हुए थे नोटिस इशू हुए थे और अब और जो बना रहे हैं इनके अलावा भी उन पर भी हम फिर से एक बार और कि नए कौन से कंस्ट्रक्शन उन्होंने कर दिए हैं ताकि कोई आगे ऐसी दुर्घटना जनहानि ना हो। लेकिन मैडम एक सवाल ये भी उठता है कि पटवारी तहसीलदार इनको अभी तक नहीं दिख पाया था क्योंकि 3 मंजिला वो मकान आ गया था, तकरीबन काफी हाइट है उसकी हो चुकी थी, हाईवे के बराबर वो आ चुका था। ये भी एक जांच और पूछताछ का विषय बन जाता है कि राजस्व विभाग ने उसमें क्या देखा है, हमारे निचले अमले ने उसकी रिपोर्ट की कि नहीं की। मैम हाईवे के पास का भी एक नियम कहता है कि 75 मीटर निर्माण लगातार जारी था, बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ निर्माण था। हाँ, इस पर एनएच को अपने अधिनियमों के तहत नोटिस जारी करना होता है और अतिक्रमण हटाने के लिए उनको कार्रवाई करना होती है। ये सही है कि एनएच के 75 मीटर मीडियन के बीच में, मीडियन से 75 मीटर के दायरे में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। जो रात को गिर गया था उसको मैं मौके पे गया था। ये समझ में नहीं आया कि नाले में जमीन है
कोई खेती की जमीन तो मुझे नजर नहीं आई। नाले की जमीन किसने बेच दी, किसने खरीद ली, ये भी एक जांच का विषय है। दूसरा, वहां पर वैसे ही तो शिवधाम में पानी भर जाता है, ये तो नाले के अंदर है, ये तो बरसात में तो पानी इसके बिल्डिंग में से निकलेगा। इसका थोड़ा सा एक पूरी जांच होना चाहिए और शासन की तरफ से जो एक व्यक्ति का देहांत हुआ यादव का, तूफान सिंह यादव का, उसको जो सरकार 4 लाख रुपए का संबल का है, लेबर श्रम विभाग से जो मिलता है, उसके अलावा भी कोई मुआवजा अलग से मिलना चाहिए। इसी तरह से जिनको चोट लगी है उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। क्यों गिरी बिल्डिंग, किसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी तय होना चाहिए। और मकान मालिक और यदि कोई ठेकेदार है तो उनसे भी राशि मजदूरों को, मृत परिवार को और घायल परिवारों को भी मुआवजा उन लोगों से भी मिलना चाहिए, होना चाहिए। मैं इस बारे में कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से बात करूंगा। मुझे जानकारी मिली है कलेक्टर साहब ने पटवारी को तो निलंबित किया है, लेकिन वही नहीं है, इसकी तो पूरी जांच होना चाहिए कि आखिर ये जमीन कहाँ से आई, किसकी है, किसने दी, इसकी पूरी जांच होना चाहिए। क्या शासकीय रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई हेरा फेरी हुई है, नहीं हुई है, इसकी पूरी जांच होना चाहिए। सर आप परिवार ये सिटी मतलब ये शहर में बन रहा था, ये कहीं अधिकारी निकल ये के यहाँ से- शहर में था कि गांव में था? ये गांव की जमीन है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे अधिकारी निकलते हैं। ऐसे में हाईवे पे इतने दिन से जब इसका निर्माण बात था- वही है कि हाईवे का जो नियम है, शायद 75 मीटर का नियम है, उसका भी उल्लंघन हो रहा था। तो ये कैसे इसको इजाजत मिल गई, ये भी एक जांच का विषय है। सर कई मकान बने हुए हैं नाले में, तो उन पर भी अभी तक कोई इतनी बड़ी घटना होने के बाद अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।